सभी बीएलओ साथियों का नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम ए श्रेणी के मतदाता की मैपिंग के दौरान जो समस्या आ रही है बीएलओ को, उन समस्या का समाधान करेंगे। इससे पहले भी अपन एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें भी हमने कई समस्याओं का समाधान किया था, परंतु अभी भी कई सारे बीएलओ ऐसे हैं जिनको और भी कई नई समस्या आ रही है, तो उसका समाधान हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहली समस्या की ओर चलते हैं हम। तो सबसे पहली मेजर समस्या ये चल रही है कि आईफ़ोन में अभी तक इस एसआईआर का जो ऑप्शन है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में इसे इस ऐप को अपडेट कर देगी और आपको ऐप स्टोर पे नया अपडेट मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको एसआईआर का ऑप्शन शो होने लग जाएगा। ठीक है? सेकंड समस्या की बात करें अपन, तो जो नेम और रिलेटिव नेम की जो भाषा है वो अलग आ रही है। तो मैं अभी बता देता हूँ कि ये जो भाषा है वो यूनिकोड में है। ठीक है? जो कि हिंदी के लिए एक फ़ॉन्ट होता है, परंतु अपने फ़ोन में ये फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं होने के कारण अपने को ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है? परंतु कई बीएलओ इस भाषा को समझ नहीं पाते हैं, तो आपको पहले ये चेक कर लेना है कि जो सीरियल नंबर आप जिसको मैप करना चाहते हो, उसका जो सीरियल नंबर है, वो आप 2025 की वोटर लिस्ट में चले जाइए। 2025 की वोटर लिस्ट में उस सीरियल नंबर पे क्या नाम है और उसका फादर नेम क्या है और उसके एपिक नंबर को इससे वेरीफ़ाई कर दीजिए। अगर ये सब सही है, तो आपको यहाँ पे नेम और रिलेटिव नेम चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको मैप कर सकते हो। तीसरी समस्या यह थी कि जब भी मतदाता को मैप किया जाता था, तब लिस्ट स्टार्ट से दिखाई देती है और ये सारे बीएलओ की मेजर समस्या है। तो अब इसको काम अपन आसानी से कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे बेटर तरीका है कि आप अपनी वोटर लिस्ट लीजिए 2002 की, जो सीओ पोर्टल से डाउनलोड की हुई होनी चाहिए। और आपको क्या काम करना है, पहले जितने भी इपिक नंबर दे रखे हैं आपके वोटर लिस्ट के अंदर, उन सारे इपिक नंबर को आप वन बाय वन सर्च करके आप मैप कर दीजिए। क्योंकि आप जैसे इपिक नंबर वाइज़ टाइप हियर में आप जाके इपिक नंबर को सर्च करेंगे, तो उसमें डायरेक्ट आपको मिल जाएगा कि वो वोटर कौन-सा है। इससे आसानी ये रहेगी कि आप पहले ये लिस्ट में चेक कर लोगे कि जिन-जिन बीएलओ की आपको मैपिंग करनी है, जिन-जिन के इपिक नंबर है, उनकी आप मैप कर लोगे। जो फिर बचेंगे, जिनके इपिक नंबर नहीं होंगे, उनकी मैप ही करना रहेगा। जैसे आप काउंटिंग में भी इज़िली हो जाएगा कि किस-किस को आपने मैप कर लिया, आप आसानी से टिक भी कर पाओगे। ठीक है, देन फिर जो रहेंगे, शेष रहेंगे, उनमें आपको ये ध्यान रखना है कि किन-किन का बाकी है, उन-उन को मैप आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है? थर्ड समस्या ये थी कि इपिक नंबर ना होना, तब उसको वेरीफ़ाई कैसे करेंगे? तब मैंने ये बता रखा है, जब भी इपिक नंबर नहीं हो, तब आपको मेजर 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है, उसका नाम, उसका फादर नेम और उसका जो मकान संख्या है, जिससे आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि 2002 में इसका मकान नंबर क्या था, 2000 और 25 में उसका मकान नंबर क्या है, उसका फादर नेम क्या है, उसका रिलेटिव नेम क्या है, सॉरी उसका रिलेटिव नेम क्या है और उसका नाम क्या है। अगर ये सब चीज़ें सही हो और बीएलओ उसको वेरीफ़ाई करता है कि नहीं, हाँ, मैं इस मतदाता को जानता हूँ और ये यहाँ पर रहता है, उसका नाम और उसका फादर नेम यही है, तो यहाँ पे वो उसको वेरीफ़ाई कर सकता है। नेक्स्ट आती है कि 2002 और 2025 में एपिक नंबर अलग-अलग होना। तो ये ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया कि 2002 की वोटर लिस्ट और 2025 की वोटर लिस्ट में एपिक नंबर अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे ये कैंडिडेट है गोगी नाम की, ठीक है, जिसके पति का नाम ज्ञानाराम है, ठीक है, और 2025 में भी नाम और पति का नाम तो सेम ही रहना है। गोगी नाम है और पति का नाम भी ज्ञानाराम है। तो बट एपिक नंबर इनमें चेंज हो रखे हैं क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई अपडेट करवाया है। चाहे फ़ोटो हो, चाहे मोबाइल नंबर हो, चाहे कुछ भी करेक्शन करवाया होगा। तो जब आरजे सीरीज़ चलती थी वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी है और अब एसएमके सीरीज़ स्टार्ट हो गई है, जिसके कारण इनके एपिक नंबर चेंज हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे एपिक नंबर चेंज मिल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एपिक नंबर चेंज हो सकते हैं, सीरियल नंबर चेंज हो सकती है, जैसे 2002 में उसकी सीरियल नंबर 575 थी, बट अभी 612 है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एपिक नंबर चेंज हो सकता है, सीरियल नंबर चेंज हो सकती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो नाम है और उसका जो रिलेटिव नेम है, अगर वो दोनों सेम है, तो भी आप इन कैंडिडेट्स को ए श्रेणी के अंदर लेकर मैप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।